Welcome, Abhishek, to the session, and big congratulations on getting 74 marks in the paper of Capital Market Security Law or Security Law Capital Market. Big score यार, 74 is a big score. अरे तो ये जरूर सर इट्स समझाना बहुत अच्छे से ब्रेकअप करके कि कितने घंटे किस टॉपिक पे, और राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन वगैरह एवरीथिंग, हाँ, इन डिटेल। और राइट सर जो लोग हमें इस सेशन में पहली बार देखेंगे उनको मैं बता दूं दैट अभिषेक वाज माय स्टूडेंट इन कंपनी लॉ एंड setting of business also, and JIGL with Madhav Pava sir, and then in group 2 capital market security law paper with me. तो अभिषेक, अब आप अब डिटेल में बताओ थोड़ा सा, कंपनी लॉ और सेटिंग ऑफ बिजनेस, मतलब कैसे, और मोहब्बत हो गई पेपर से या नहीं, बस पढ़ने के लिए पढ़ाई हो रही थी? नहीं सर, मोहब्बत तो क्या एकदम जैसे आप बोलते हैं, किडनी में, लीवर में, हर एक जगह पूरी बॉडी में उतर गया। ओके। सो जी सर। जनवरी 2024 से शुरू करते हैं योर जर्नी, एंड अभी आपने 2 मिनट की हमारी जो चैट हुई उसमें बताया कि इस सेशन से पहले कि आपने जून 24 में एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 पास किया था और फिर दिसंबर 24 में राइट एग्जीक्यूटिव सर। ग्रुप 2 पास किया। तो जनवरी 24 ऑनवर्ड्स फटाफट एक बार क्या मतलब किस माइंडसेट से पढ़ाई हो रही थी? माइंडसेट क्या था कि जून 2024 में एग्जाम पास करने हैं? व्हाट वाज द माइंडसेट? सर माइंडसेट ये था कि पहली बात तो मुझे था कि बोथ ग्रुप करूंगा। अच्छा। बट बोथ ग्रुप एज यू सेड, मैंने आपसे गाइडेंस ली थी, आपने बोला था कि सिंगल ग्रुप के लिए चाहिए। हम्म। सिंगल इज द बेस्ट। वन शॉट एक ग्रुप क्लियर कीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट। इट हम्म। इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो जनवरी 24 में मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो ऐसा रहा कि हाँ, इजी जा रहा है, इजी जा रहा है, इजी हो रहा है। आप जैसे बोलते थे कि सुबह एक बार रात को सोते टाइम रिवीजन करो, एक टाइम सुबह उठ के रिवीजन करो सेम हाँ। चीज की। अच्छा, वो स्टार्टिंग में तो फॉलो ऐसा किया? लगा कि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि सर ऐसे बोलते हैं, बट उसके बाद अ, एक महीने के बाद मुझे वो पुरानी चीजें भूलनी स्टार्ट हो गई। देन हम्म। आई फॉलोड द रूटीन कि मैं ओ। ओके। एक बार रात को रिवीजन करता था, एक बार सुबह करता था। अच्छा। अच्छा। तो कंपनी लॉ तो ऐसा था कि कंपनी लॉ की क्लासेस जब मैंने देखनी स्टार्ट की, मैंने कम से कम 1.5 महीने में सारी क्लासेस खत्म कर दी थी। ओके। सारी की सारी इस लेवल की थी कि लाइक इतना अच्छा लगता था जब आप इंटरप्रिटेशन निकालते थे, बाल की खाल फिर खाल की भी खाल। इट वॉज अमेजिंग। तो एंजॉयड। बहुत अच्छा था कंपनी लॉ। यस। तो सिविल पूरा कनेक्टेड था कंपनी लॉ के साथ। बिल्कुल। मैक्सिमम चीजें कनेक्टेड थी। तो उसकी जो इंटरकनेक्टेडनेस थी, मतलब जो दोनों चीजें कनेक्टेड थी, तो उसमें सिविल आसान हो जाता है पढ़ना अगर हाँ, आपको कंपनी लॉ कन्वर्जन अच्छे ऑफ से आता है। कंपनीज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कन्वर्जन, यस। कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, वो सब। यस। उसमें पूरा वही है कि आप बिजनेस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और एंड कहाँ कर रहे हो, तो पूरा वो कंपनी लॉ के साथ ही कनेक्टेड है। सो आईपीसी भी एंजॉयड, समवट हाँ, कंपनी लॉ। बोथ सब्जेक्ट्स दैट वे। यस यस। यस सर। दोनों दोनों तो भाई हैं। दोनों भाई हैं। एक हम्म। कंपनी को लाइक इनकॉर्पोरेट करना सिखा रहा है, एक वाइंडिंग अप सिखा रहा है। हाँ, सबल तो के दोनों अंदर में। इनकॉर्पोरेशन है। यस यस, इनकॉर्पोरेशन। राइट। हम्म। फिर? तो उसके बाद सर सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना। अप्रैल अप्रैल मिड में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया ओके। था, लाइक अप्रैल 17 तक मेरा सारा सिलेबस खत्म हो चुका था। ओके। अब मुझे था कि कम से कम 3 रिवीजन तो करनी ही करनी है। हम्म। एटलीस्ट 3। तो उसके हम्म। बाद मैंने रिवीजन करनी जब स्टार्ट की। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये सारा आता है, वापस क्यों करना है, सही वापस बात क्यों है। पढ़ना है। हम्म। आपकी रिवीजन क्लासेस भी देखी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। हम्म। आपकी रिवीजन क्लासेस लाइक मोर देन इनफ, अगर किसी लाइक उसमें हर एक चीज है। डिटेल है, बहुत डिटेल है। इत, इतनी डिटेल्ड है। काफी टीचर्स तो मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उतना उनका पूरा वो रहता है, पूरा कोर्स होता है जितनी आपकी पूरा रिवीजन कोर्स क्लासेस है, उतना नहीं जितनी कर उनकी लेंथ है। पाते। सही। राइट। एंड देन वी कवर ऑल बहुत पास्ट डिटेल एग्जाम थी। क्वेश्चन आंसर्स पास एग्जाम क्वेश्चंस लाइक उसमें, रिवीजन में। मैक्सिमम चीजें आईसीएसई रिपीट करते हैं। डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है रिपीट। हम्म। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता पुराना वाला ये। अच्छा, मेरे वो जो 60 रिवीजन टू नोट्स सेवेंटी अलग परसेंट से भी दिए हुए हैं मैंने, पीडीएफ वो भी रेफर किया, वो प्रिंट आउट लिया था क्या, या नहीं मेन बुक्स से ही कर किया मैनेज? सर आपके मेन बुक्स में सारे क्वेश्चन एंड आंसर आप चैप्टर के बाद जो ऑलरेडी है? रहते हैं लास्ट में वो थे। ऑलरेडी। हाँ। तो आपके कुछ नोट्स थे, जैसे आपने बोला था कि एग्जाम से मतलब जैसे आज आपका जीआईएल का एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले आपके एक शॉर्ट नोट्स थे बुक्स ऑफ हाँ। अकाउंट्स के, उन चैप्टर्स के। हाँ। तो उनका मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था ओके। कि जैसे जेएचएल का एग्जाम खत्म होगा तो हम्म। मैं
घर आते हुए, हाथ में घर कैरी कर लिया। आते आते पढ़ लूंगा, कैरी कर लूंगा और पढ़ लूंगा वो। एक हम्म। उसकी रिवीजन हो जाएगी उन चैप्टर्स की। बुक्स ऑफ अकाउंट था, फिर उसके बाद ऑडिटर का चैप्टर था। तो मतलब उस और उसके एडवाइस बाद को जनरल सिर्फ मीटिंग। सुना नहीं, उस एडवाइस को फॉलो भी किया कि पेपर नंबर 1 देने के लिए हाँ, जाओ तो पेपर नंबर 2 के नोट्स छोटे मोटे चैप्टर के साथ टू के लेकर लेके जाओ, जाओ। और एग्जाम जी, हॉल से बाहर निकलते ही पेपर नंबर 2 की पढ़ाई शुरू, विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो विदाउट ग्रेट वेस्टिंग टाइम, ग्रेट, ये डिस्कशन तो सुनकर अच्छा बिल्कुल भी लगा नहीं कि वो अगर। फॉलो किया। तो जून 24 एंड यू पास्ट ग्रुप 1। यस सर, ग्रुप 1 फर्स्ट शॉट हो गया। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बहुत ग्रेट। अच्छे से हुआ। थोड़ा टेंस था रिजल्ट से पहले कि हाँ, कि मतलब पहले तो था कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट के पहले थोड़ी सी वो रहती है, एक बिल्कुल वो टेंशन होता रहती है है अगर थोड़ा नहीं। सा, ह्यूमन बीइंग्स हैं यार, थोड़ा सा। ह्यूमन बीइंग्स है, रोबोट्स यस थोड़े यस, ना। बीइंग सर। यस एंजाइटी सर। तो रहती है। यस सर। और लास्ट में ऐसा रहता था कि लास्ट के 2 मंथ, आखिर के 2 महीने में कोई फ्रेंड्स के साथ कोई टचअप नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कोई मैसेज वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर मैंने उन्हें दे रखा था, इस पे बहुत इमरजेंसी पे कॉल करना, अगर करोगे तो बहुत इमरजेंसी हो तब। बहुत रेयरली कॉल आते थे। हम्म। एकदम स्टडी, लाइक आइसोलेटेड में फोकस। कमरे में करता था मैं आई रात को। वेरी गुड, फोकस। वेरी गुड यार, ग्रेट। और मैं रात को करता था। अच्छा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, कौन सा टाइम है, कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं है, आप दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। ग्रेट। बट जून के एग्जाम का ये रहता है कि वो दिन मतलब सुबह स्टार्ट होते हैं, तो उससे हाँ, पहले आप रूटीन थोड़ी अपनी सुधार लेनी होती है, लेकिन कोई 10-15 दिन पहले, ऐसा ना हो कि वो क्योंकि आपकी रूटीन जो बनी हुई सुबह का रात। टाइम है वो आपने स्लीपिंग टाइम बना रखा है, और ऑल ऑफ ए सडन एग्जाम आ गए और आप एग्जाम में एनर्जी लेवल डाउन है। वो नहीं होना चाहिए। जी ग्रेट। सर। यू थॉट एनर्जी लेवल एवरीथिंग। डाउन है। यस सर। उसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपका जैसे रहता है कि अगर आप रात को पढ़ते हो तो आपका दिमाग जो अच्छे से चलेगा वो रात को चलेगा, कुछ ऐसा भी रहता है। मतलब सुबह आप फोकस नहीं कर पाओगे, इतने फोकस नहीं रहोगे। तो मैंने वो 15-20 दिन पहले पूरी अपनी रूटीन शिफ्ट कर ली थी। वेरी गुड। बाकी तो ऐसे, बाकी अगर कोई दिन को पढ़ता है वो भी अच्छा है, रात को पढ़ता है वो भी ठीक है। बहुत बढ़िया है। सो ऐसा द कुछ मैटर नहीं करता नाइट हूँ। आउल बिकेम मॉर्निंग मुर्गा 15 days बिफोर राइट सर। एग्जाम। राइट चलो सर। बहुत बढ़िया। जून एग्जाम से पहले एंड एंड नाउ, जून फिर एग्जाम्स जून में में। एग्जाम दे दिए, उसके बाद इमिडिएटली 10 जून, 12 जून, 15 जून पढ़ाई शुरू कर दी थी थोड़ी बहुत। यस सर। सर उसके बाद 10 दिन का ब्रेक लिया। जब ब्रेक लो तो तब एकदम ऐसी ब्रेक लो कि सब चीजें करो, कोई भी चीज मिस नहीं करने का, हर एक जगह जाओ, हर किसी से मिलो, जो भी करना आप करो। जो जिंदगी आपका में वापस टाइम आ है, जाओ, जिंदगी को जियो। हाँ। जिंदगी जियो, जिंदगी जियो अच्छे से। तो 10 दिन। 10-15 दिन आप वो कर लो। उसके बाद मैक्सिमम आप 25 तक करो, उसके बाद से आप सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो। हम्म। क्योंकि रिजल्ट का वेट करोगे तो फिर बहुत, मतलब फिर होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना। ग्रुप 2, 4 सब्जेक्ट है, तो बहुत तो क्या मुश्किल मैं हो ये जाता कहूँ है, कि जो हेक्टिक। स्टूडेंट्स पहली बार जून 25 में एग्जाम्स देंगे, ये उन सब के लिए ये एडवाइस एप्लीकेबल है? राइट सर। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लाइक 80-90% कॉन्फिडेंट है कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं एग्जाम दे के आया था, मुझे बाहर आके मैंने असेस किया था, जब एग्जाम्स खत्म हो गए थे, बाहर आके असेस नहीं किया, बाहर आके नहीं देखा कि हाँ हाँ, ये वो मेरा उस कहीं वक्त नहीं गलत तो देखना नहीं होता, चौथा एग्जाम खत्म होने के बाद। चौथा एग्जाम खत्म होने के बाद। क्योंकि अगर आपने उसी टाइम पे देख लिया ना, तो आपका वो हो जाता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम बुरा जाने वाला है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप उसी के नेगेटिव थॉट में रहते हो। तो उसके बाद असेस करो एक बार, अगर आप 70-80% श्योर हो कि आपका इस बार होगा, मतलब आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, पता लग जाता है आपको, जज कर लेते हो आप। अगर आप, कि आप किस क्वालिटी का आंसर लिख के आए हो, उससे जज हो जाता है आपका। तो अगर 80% क्लियर है तो फिर स्टार्ट कर दो। अगर आप 50-50% है तो फिर आप ग्रुप 1 को वापस सीमेंट करो। मतलब हम्म। अच्छे से, अगर आपका यही है कि हाँ हो सकता है अब, या फिर नहीं भी हो सकता, मुझे पता नहीं है, तो फिर आप वही है कि उसी को अच्छे से सीमेंट करो। ठीक बात है। और अगर ग्रुप जाना भी है तो फिर कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, एक जन 2 सब्जेक्ट कर लो, हम्म, चारों के चारों मत करो। सही बात हम्म। अगर श्योर हो तो है। फिर आप सब कर इन सकते योर हो। केस यू आर श्योर 80-90%। सो यस सर। 22 जून के आसपास वापस ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू। राइट सर। उसके बाद ठीक है। ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू की। नाउ लेट अस कम टू दैट 74 मार्क्स इन SLCM। मतलब सोच के रखा था इतने मार्क्स लेने हैं, या लगा था नहीं नहीं एक नया सब्जेक्ट आ रहा है, स्टॉक मार्केट होगी, एडवेंचर होगा, मजे लेते हैं सब्जेक्ट के, मतलब क्या था माइंडसेट? पहले से मुझे मतलब सीए स्टार्ट करने से पहले से मुझे स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। लाइक नई नई कंपनीज के आईपीओस वगैरह आते थे, काफी फैसिनेटिंग लगता था ये सारी चीजें।
कि कोई नई हम्म, कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, इन्वेस्टर्स को इतना गेन मिला, मतलब फर्स्ट डे इतने इतने लोगों को लाइक इतने परसेंट पे लिस्ट हुआ है, ऐसा हुआ है। तो उस चीज में बहुत इंटरेस्ट था। पहले मैं ऐसे लाइक इन्वेस्टमेंट वगैरह करता नहीं था, बट हाँ ऐसे मैं देखता रहता था, ऑब्जर्व करता था क्या चीजें हैं, कैसे कैसे है। तो सिक्योरिटीज लॉ जैसे स्टार्ट किया, आपके जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं, 6 लेक्चर्स हैं, वो तो हर किसी को देखने चाहिए, वो फाउंडेशन है। वो देख तो वो यार हर किसी के लिए। इतना कुछ समझाता हूँ ना उसमें कि जिंदगी में अमीर कैसे बनना है। जी। सेफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लिटरेसी है वो पूरी। सेफ जी। इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट सेफेस्ट। अगर किसी ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी है तो पहले के वो 6 लेक्चर पक्का देखो। उसमें सर ने एकदम सही बेसिक से बोल रहे हो। लेकर एडवांस तक सब बता रखा है। तो सिक्योरिटीज लॉ में ये सारी चीजें, आईपीओ वगैरह सारी चीजें, इसमें पहले से इंटरेस्ट था। अब और उसमें चीजें पढ़ने को मिली तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट जागता रहा, मतलब एक टाइप का वो हो गया कि इसे खत्म करना है जल्दी जल्दी, मतलब पढ़ना है बहुत ज्यादा, एग्जॉस्टिव नॉलेज लेनी है इसकी। मतलब एक सब्जेक्ट के तो साथ उस एफिनिटी हो गई है, एक जुड़ाव हो गया। डेफिनेटिव। जी। और जो सेकंड उसका पार्ट था, कैपिटल मार्केट, जिसमें आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी मैंने ऐसे प्रैक्टिकल, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल और मतलब कि मैंने सोचा कि हाँ, मैंने अच्छी चीज, सिलेबस मतलब के कोई हिसाब से नई करवाया चीज है। है। बियॉन्ड जी जी। सिलेबस यूट्यूब पे बहुत बहुत। सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। जी। मैंने बस ऐसे सीखना था, मैंने कुछ करना नहीं था, लाइक इन्वेस्टमेंट वगैरह अभी कोई कुछ नहीं, बस सीखना था कैसे चीजें होती हैं। ऑब्जर्व किया थोड़ा सा, मतलब 2-3 दिन मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद था कि तब ऐसा होता था कि क्वेश्चन कोई आता था, मैं रैंडमली ऐसे आंसर निकाल देता था, मतलब कोई सामने क्वेश्चन आया, बिना कोई स्क्रीन पे देखे कैलकुलेटर पे आंसर आ जाता था, ऑप्शन की वैल्यू ये चीज है। तो उस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। 74 देन मार्क्स इसके आने के लिए बाद, मोहब्बत तो चाहिए, हाँ। नहीं इतना था कि हाँ इस सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन आती है सर, आपने पहले भी बोला था कि कंपनी लॉ से अच्छी चेकिंग होती है इसमें, और हाँ, कंपनी लॉ बेस मार्क्स है इसका। ज्यादा आते हैं। राइट। बिल्कुल सही आपने बात, पहले भी कंपनी लॉ बताया बेस है। था। जी। हम्म। सो कंपनी लॉ पहले से अच्छा था, कंपनी लॉ तो आपके आपकी कृपा के कारण इतना अच्छा था कि एकदम सीमेंट हो चुका था, रात को सपटे आते थे कंपनी लॉ के अच्छा। सेक्शंस के, जैसे आप बोलते थे जैसे सेक्शन नंबर, सबसे ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो सेक्शन आपके हो गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 149 सब सेक्शन 4, अभी उसके तक बाद याद ये है, हाँ। 177 सिर्फ ऑडिट टू देने कमेटी, के बाद भी। आरपीटी। ये तो सिर्फ फाउंडेशन है, ये तो हर किसी को याद रखनी है। सही अगर इसे बात। भूल गए तो फिर कंपनी सेक्रेटरी, लाइक कंपनी लॉ इज द बेसिक कोर, मदर अब लॉ। मदर लॉ। यस सर। हम्म। तो तो सिक्योरिटी लॉ में उस चीज में अगर मैं कहूँ टॉप फाइव टॉप सिक्स चैप्टर्स जो मोस्ट इंटरेस्टिंग लगे और क्यों लगे? सर सबसे पहले तो आईसीडीआर, पूरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ स्टॉक मार्केट पूरा आईसीडीआर पे काम कर रही है, सही कंपनी बात। में कोई भी चीज आ रही है आईसीडीआर के कारण आ रही बिग है। चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। लाइक उसमें कई लोग स्किप करके जाते हैं एसएमई। एसएमई में आजकल इतने आईपीओस आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा एसएमई आप देखो, बारिश हो रही है। लाइक एस बारिश हो रही है, कितने इतने मेन बोर्ड के आईपीओ नहीं आते, उससे ट्रिपल, 3 से 4 गुना ज्यादा एसएमई एसएमई के आईपीओ आईपीओस की तो आते हैं। बारिश हो रही है, बहुत आईपीओ हैं एसएमई के इस साल। 2024 वाज ईयर ऑफ एसएमई आईपीओस। एसएमई। राइट सर। एंड आईसीडीआर हो गया एक आईसीडी चैप्टर। आईसीडीआर हो गया, देन उसके बाद एलओडीआर। अब एलओडीआर इस पूरा कनेक्टेड है कंपनी लॉ के साथ। जब आपका कंपनी लॉ किया था उसमें आप एलओडीआर की भी पूरी नॉलेज देते हो, लाइक बिल्कुल। साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है नॉलेज। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि कंपनी लॉ में कभी एलओडीआर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो, बहुत आता है, बार ऐसा होता है। बिल्कुल आता है। हम्म। और इसमें ऐसा हुआ कि एलओडीआर में इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि कंपनी लॉ में पहले किया हुआ था। उसमें काफी कुछ डिटेल में कंसेप्ट थे वहां करवा आरपीटी। देता हूँ। हम्म। उसमें कुछ कंसेप्ट थे आरपीटी वगैरह जो लिंक्ड थे उसके साथ, और कुछ हम्म। डिस्क्लोजर का था। बस, मतलब चैप्टर आपने पूरा पढ़ा हुआ है पहले से, आपको एक ओवरव्यू लेना है उसके बाद। आरपीटी ना एलओडीआर बड़ा खतरनाक है यार, मतलब रेगुलेशन 23 बहुत बाल की खाल है। रेगुलेशन 20, हाँ खतरनाक है, बट एलओडीआर। हाँ उसके जो आपने नोट्स दिए थे, जैसे आपने बताया हम्म। था, जो चार्ट्स आपने बना के दिए थे, हाँ, वो वो सारे एकदम फ्लो इतने चार्ट्स और डिटेल थे। 2.5 आवर्स ऑलमोस्ट। रेगुलेशन 23। राइट सर। मेहनत है उसमें। आई थिंक सर शायद 3 3 आवर्स थे सर शायद, ऑलमोस्ट 3 आवर्स। क्योंकि मैंने वो लेक्चर को 2 या 3 बार देखा था, बार बार। अच्छा। वो हम्म। बहुत हाइपर हाइपर कॉन्सेप्ट है वो बहुत। जी रेगुलेशन सर। 23। अभी उसमें देन सर अमेंडमेंट्स भी उसके बाद, आएंगे, वो भी करनी है। ओके जी, चलो, और फिर देन उसके बाद टेक आईसीडीआर ओवर कोड। एलओडीआर, थर्ड चैप्टर देन। टेक ओवर कोड। टेक ओवर सेवेडिक कोड। होता है, फेंटाबुलस वो चैप्टर। तो
जितना सर आप पढ़ाते हो ना, इतना कोई भी नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं। या मतलब आप पूरा प्रोफेशनल लेवल का पढ़ा देते हो उसमें, एग्जी में। ऑलमोस्ट आप 50 घंटे प्रोफेशनल में जो हैं, ऑलमोस्ट 50 आवर्स। ऑलमोस्ट 50 आवर्स, और जो प्रैक्टिकल लाइफ आप केस स्टडीज बताते हो वो अभी तक याद है, जैसे वो जेस्को की, वो हाँ, डालमिया की। डालमिया केस स्टडी, तो देन अरुण कुमार बजोरिया, या यस यूनाइटेड ब्रेवरीज, वो यस सर, फिल्म। विजय माल्या, वो हम्म, शॉवेल, विजय राइट सर। माल्या शॉवेल, तो इसकी सर कहानी उसमें बड़ी तो इंटरेस्टिंग है यार। तो राइट याद सर, है तुम्हें, मतलब वो ये है कि प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होता है टेक ओवर कोड, हॉस्टाइल टेक ओवर राइट सर, और वट, फ्लो चार्ट यस सर, सारे के सारे, लॉट्स ऑफ फ्लो फ्लो चार्ट। चार्ट्स। हम्म। सो हो उसमें गया। तो रेगुलेशन नंबर तक याद हो गए थे। अच्छा, रेगुलेशन जैसे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन ही आया था, रेगुलेशन 29 डिस्क्लोजर्स का। अच्छा, अच्छा, रेगुलेशन तो नंबर्स के आप साथ पहले ही बोलते आता थे, हूँ। हाँ, आप जैसे पहले बोलते थे रेगुलेशन नंबर याद करो, मैंने कोशिश की थी कि आईसीडीआर के भी करूं। आईसीडीआर के इतने कोई टफ नहीं थे, आईपीओ के तो इजी थे। थोड़ा एफपीओ हम्म, में आता है, थोड़ा इशू आता है। हाँ, बट टेक ओवर कोड इज इजी, लाइक इतने ज्यादा नहीं। एक रेगुलेशन 10 है, एक रेगुलेशन 29, और स्टार्टिंग के 3 4 रेगुलेशन है, 3 4 5। रेगुलेशन 10 भी उसी में तोप है यार वो। रेगुलेशन 10 वो 4 तो घंटे में बहुत हो बड़े, जाता है। एग्जम्पशंस। 4 घंटे बहुत ज्यादा सर वो तो। उसमें याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या ये चीज तो है। है एग्जाम्पशन और ये तो पेन। है। वो बहुत ही ज्यादा। बहुत हाइपर रेगुलेशन है, अलग ही टाइप की रेगुलेशन 10। राइट तो सर। टेक ओवर हो गया, आईसीडीआर, एलओडीआर, टेक ओवर, और एंड सर इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रेडिंग। इज लाइक कि वो, वो उसमें पूरा, मतलब कि अंदर कैसे काम चलता है, मतलब कंपनी के अंदर आपको क्या। मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि हाँ, कोई कंपनी का सीएस है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती होगी, वो बाहर आके मतलब किसी को भी इन्फॉर्मेशन बता दे, देन उसका भी प्रॉफिट और बाहर वाले का भी प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट। 25 करोड़ का फाइन, बट 10 साल की जेल। जे जब और थ्री ये टाइम्स पता द लगा, प्रॉफिट मेड। आपकी क्लास स्टार्टिंग में जो स्टार्ट होती है पहला लेक्चर, उसमें ये आता है, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो जहाँ फिर तो आपको मिलेगी कार, जहाँ फिर मिलेगा कारावास। या तो दो मिलेगी चीजें। कार और तो आवास, या तो मिलेगा कार आवास। कार और आवास, कारावास, ये चीज। हाँ, तो इनसाइडर ट्रेडिंग, देन उसके बाद बाईबैक की रेगुलेशन, वो पूरा सेक्शन 68 69 70, जो कंपनी लॉ वाला, थोड़े से एम्प्लॉयड प्रोविजन यहाँ बायबैक हाँ। और। राइट सर। बहुत देन टेक्निकल कैपिटल है, कोई मार्केट। डूब के बजाय उसके अंदर बहुत टेक्निकल है बायबैक। राइट सर। डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी देन सर शेयर। हाँ, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, पूरा ज्यादातर कनेक्टेड है वो, जैसे उसमें रेगुलेशन 8 जो है टेक ओवर कोड की, उसके हाँ, साथ वो कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी। यस सर। वो कनेक्टिविटी, पहले आप डीलिस्टिंग करो, उसके बाद टेक ओवर करो, तो बहुत अच्छे से हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, दोनों एक साथ अच्छे से वो सीमेंट हो एक्चुअली जाता है। सीरियल ऑर्डर में हम डीलिस्टिंग पहले पढ़ते हैं, फिर टेक ओवर कोड पढ़ते हैं, फिर फिर टेक ओवर दोनों की करते हैं। इंटरलिंकेज करते हैं। राइट वॉलंटरी सर। डीलिस्टिंग का प्रोसेस इतना बढ़िया, कितना खूबसूरत प्रोसेस है, टेक्निकल है वो भी है। राइट सर। और सर जो आपने उसको, जो उस प्रोसेस को आपने एकदम सीरियल स्टेप बाय सीरियल स्टेप। ऑर्डर वाइज, जो जैसे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे तो रेगुलेशन जब पढ़ते हैं समझ ही नहीं आता कुछ कि वो कहाँ क्या चीज है। वो जो मैंने 30 स्टेप्स लिख कर दिए हैं ना यार, उसमें बड़ी मेहनत मेहनत लगी है मेरी। रेगुलेशंस को 2 बार आप 3 बार पढ़ा, फिर उसमें से पॉइंट्स निकाल कर वो 30 स्टेप्स बनाए, फिर वो नोट्स में दिए कि रेगुलेशन बाद में पढ़ेंगे, 30 स्टेप्स पहले पढ़ेंगे, तो रेगुलेशन पढ़ेंगे तो समझ जी में आ जाएगी। जी। हम्म, और सर उसके बाद कैपिटल मार्केट, वो तो मतलब कि ऐसा था कि उसमें तो प्यार था कि हाँ, एफएनओ में क्या काम हो रहा है, सेंसेक्स निफ्टी। अब आपने यही चीज करनी है, कंपनी मतलब कंपनी सेक्रेटरी अगर उसको ये चीजों का नहीं पता होगा तो और किस चीज का पता होगा। सही बात। निफ्टी सेंसेक्स, इट्स लाइक बेसिक चीजें हैं। तो यार और कंप्लायंसेस भी सारे करने हैं, और जो सैलरी कमा रहे हैं उसको स्टॉक मार्केट में लगाकर उसको मल्टीप्लाई भी करना है पैसे को। दोनों तो डिजाइनिंग बहुत अच्छी की आईसीएसआई ने सब्जेक्ट की, कि एक साइड में आपके कंप्लायंस, एक साइड में आपका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल हम्म, लिटरेसी, दोनों एक साथ में। तभी मैं बोलता हूँ हमारा ना बड़ा यूनिक पेपर है, सीए में नहीं है ऐसा पेपर, सीएमए के कोर्स करिकुलम राइट में सर। नहीं है, एलएलबी में नहीं है। हमारे कोर्स करिकुलम में तो हमें इसका जितना फायदा हो सके ना उतना ज्यादा लेना चाहिए। तुमने ले लिया ऑलरेडी एक लेवल पे, 74 मार्क्स। नहीं बट आई से अभी क्या होगा ना, प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी, नाउ यू आर रीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, आ गए अब तुम प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंच गए। तो वहां पर भी तुम्हारा एक राइट सर। पेपर रहेगा ग्रुप 2 के अंदर, जिसके अंदर ये सब कुछ काम आना है, ये सारी की सारी नॉलेज। ये सिक्योरिटी लॉ पेपर की, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ पेपर राइट की। सर। माय स्टूडेंट्स दे टेल मी कि सर प्रोफेशनल प्रोग्राम में वो जो मॉड्यूल है जिसके अंदर फाइनेंशियल और यही यही स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज है,
उसमें जो गलतियां हैं उस मॉड्यूल में ना, आईसीडीआर रेगुलेशन के मॉड्यूल में गलतियां हैं, स्टूडेंट्स ना पिक्स खींच खींच कर भेजते हैं मुझे कि सर आपने जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हमें चार्ट्स करवाए ना आईसीडीआर के अंदर, और वो एलोकेशन प्रोसीजर कि एनआईआईज को कितना अलॉट होगा और कितना आरआईआईज को कितना अलॉट होगा, आ रही है। क्यूआईबीज को कितना होगा, वो जो परफेक्शन के साथ हमने किया है ना आईसीएसआई के प्रोफेशनल प्रोग्राम के मॉड्यूल में, वो सारा गलत दिया हुआ, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली टेक द पिक फ्रॉम द आईसीएसआई मॉड्यूल ऑन देयर फोन एंड दे सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, और मैं शॉक्ड रह जाता हूँ कि आईसीएसआई ने अपने प्रोफेशनल प्रोग्राम के मॉड्यूल में एलोकेशन अलॉटमेंट का सब गलत दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। सो दैट इज, यू विल जी जी ऑल्सो फील, क्योंकि तुमने अच्छे से कर ही जी लिया सर। है। तो मेरे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा नहीं, एडवांटेज रहता है कि हमने सैबी की रेगुलेशन सैबी की वेबसाइट से डाउनलोड करके वर्ड टू वर्ड पढ़ी है, हम गलत जा ही नहीं जी सकते, एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। जी और प्रोफेशनल प्रोग्राम में आईसीएसआई का मॉड्यूल देखते हैं तो मॉड्यूल की गलतियां निकालते हैं, फिर ये मॉड्यूल में गलत है, हमारा जी। कॉन्सेप्ट सही है। तो वो तुम भी फील करोगे आने वाले टाइम। नहीं, एग्जी की मॉड्यूल में भी सर बहुत चीजें गलत थी। एग्जी की मॉड्यूल में भी कुछ ऐसा नहीं है, काफी चीजें गलत थी, मतलब पुरानी अब अमेंडमेंट्स वगैरह आती रहती है और मॉड्यूल प्रिंट होती है बहुत पहले की। तो उसमें हम्म। काफी गलतियां रह जाती हैं। अगर हाँ, कोई मॉड्यूल से पढ़ रहा है तो एक है उसे कि वो बहुत आउटडेटेड है, कॉशियस एक है रहना कि चाहिए। अपडेटेड है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट गलत है, दोनों तरीके की मिस्टेक्स राइट हैं। सर। वो दोनों सबसे चीजें। मार दे। सो एंड फाइनली वेल सर, आई से, अब कब शुरू किया सिलेबस ये कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ का, और कब खत्म किया? 22 जून के आसपास शुरू किया। 22 जून के आसपास स्टार्ट किया सर, और उसके बाद मेरा खत्म हो गया था। ये सब्जेक्ट तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि मैंने 10 अगस्त तक सारा खत्म कर दिया था। इतना 10th ज्यादा अगस्त तक खत्म भी फैसिनेटिंग कर था। दिया सारा, 175 आवर्स वीडियो लेक्चर्स हैं, 175 राइट आवर्स सर। ओवर अप टू 10th अगस्त। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लाइक यही रहता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट यही रहता है कि आप अपनी पेस पे देख रहे हो। मतलब ये तो अब तुम मैंने ऐसे बोल रहे हो जैसे आईसीडीआर। नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई सीरीज देखते हैं, अमेजॉन प्राइम पे, यस सर, आने यस दे सर। एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आने दे, नॉन स्टॉप चलने दे। हाँ। यस सर। हाँ। मजा बहुत आता है सर जब एक साथ आप फ्लो में देखते हो ना, और जो आप इंटरप्रिटेशंस बताते हो, जैसे अ, आप केसेस के साथ जो कनेक्शन, रियल लाइफ जो केसेस हुए हैं, तो उसमें मजा आता है। बोलते हैं कि ये लेक्चर कितना ही है, मतलब और दो रियल घंटे लाइफ का है केसेस आराम से। इसलिए बताता हूँ कि बुकिश ना हो रहे सिर्फ, उसको हम जी। ये समझें कि हमें आगे जाकर यूज कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को। तो राइट सर। मतलब इट मेक्स द थिंग्स इंटरेस्टिंग, नो डाउट्स। नो राइट सर। डाउट्स। देन उसके बाद तो सर 10th अगस्त मेरा तक खत्म। पूरा सिलेबस, जो पूरा सिलेबस था ईबीसीएल, ईबीएल से ईबीसीएल में जो आपने पढ़ाया था, आरबीआई के फीमा वगैरह जो पढ़ाया, वो भी इतना इन डेप्थ था कि उसमें मॉडल में गलतियां थी काफी। तो मॉडल में पढ़ते थे ऐसा लगता था कि मॉडल में आउटडेटेड है ये। मेरा फेमा बहुत डीप में है यार, बहुत डीप में है मेरा फेमा। बहुत। वो जो मैं फेमा ही पीआरआई आपको की कम से कम डेफिनेशन करवाता हूँ ना 2 घंटे है, वो 2 घंटे के। इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक पीआरआई, ये पर्सन सर। रेजिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन के ऊपर 2 घंटे लग सकते हैं। राइट सर। ईबीसीएल सर बहुत अच्छा। देन ये सारे मैंने सिलेबस अपना खत्म कर लिया था, 1 नवंबर तक सारा खत्म था। अकाउंटिंग वगैरह में थोड़ा सा मुझे था क्योंकि मेरा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं था। उसमें मुझे था कि हाँ, रीजन क्यों नहीं अकाउंटिंग कि का बैकग्राउंड? सर मेरे पास पहले साइंस था 11th अच्छा, 12th में, देन अप टू उसके 12th बाद। क्लास यूर साइंस बैकग्राउंड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट। राइट सर। बायोलॉजी भी? बायो नहीं थी सर। फिजिक्स केमिस्ट्री इट्स मैथ्स थी? पीएचडी। राइट सर। इंजीनियर वाला तो माइंडसेट था? राइट सर। फिर वहां से यहाँ? वहां से यहाँ। चलो। तो उसमें कोई आई वॉज था नहीं, ऑल्सो फ्रॉम मतलब कि साइंस बैकग्राउंड अप टू 12th क्लास। आप मेरे पास बताते तो थे, आप फिजिक्स बताते थे। केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी सब थी मेरे पास तो। नहीं, आप बताते थे कि हाँ पहले मेरे पास वो होता है, उसके बाद मुझे लगा कि जब आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आपने किया हुआ है। इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी कि दीपक इजरानी का हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। नहीं, आप कर सकते हो इसे, कोई भी कर सकता है। हम्म। तो उसके बाद थोड़ा अकाउंटिंग का था कि मुझे रहता, थोड़ा डाउट रहता था कि कैसे है ये वो। उसमें मैंने अपना टाइम देना मैंने स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था थोड़ा अच्छे से। सिक्योरिटी लॉस के साथ बीच बीच में चलता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं चलता था। उसके बाद मैंने क्लासेस वगैरह देखी, उसकी खत्म कर दिया 1 नवंबर तक सब खत्म, ईबीसीएल वगैरह। देन ताकि रिवीजन करनी है बस। 25 अगस्त को रिजल्ट आ गया, हो गया, वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी हो गई यहाँ। लग यस जाओ, यस। लग जाओ। उसके बाद वही था कि हाँ अब हो गया, अब लास्ट टाइम है क्योंकि आईसीएससी ने लास्ट टाइम दिया है। उसके बाद लाइक ओल्ड का खत्म है, इसके बाद ओल्ड का नहीं मिलेगा। स्विच तो होना इस बार पड़ेगा, वो करना ही करना प्रेशर। है, फुल एंड फाइनल। फुल एंड प्रेशर। फाइनल करना है इस। राइट हम्म। सर। तो उसके बाद ऐसे 3 रिवीजन थी मेरी, मतलब 3 रिवीजन का प्लान किया हुआ था। बट
पता नहीं क्यों, मतलब कि सिक्योरिटी लॉस में इतना वो था, मैंने नोट्स बनाए हुए थे अपने, हम्म। मतलब कि जो आपके चार्ट्स वगैरह थे, और उसके साथ में वो नोट्स वगैरह बना रखे थे। तो मेरी ऑब्वियसली मतलब एग्जाम से पहले तक 4 रिवीजन हो चुकी थी। ओके। मतलब 3 का चार डिसाइड किया था, रिवीजन, 4 हो चार चुकी थी। चार रिवीजन। 4, मतलब एग्जाम वाली मिला के लास्ट गुड। तक 4 हो चुकी थी। गुड। राइटिंग प्रैक्टिस का ये था कि राइटिंग प्रैक्टिस जैसे कंपनी लॉ वगैरह का, जब मतलब हम्म। ग्रुप 1 में जैसे दे रखा था, हम्म। मतलब बीच बीच में स्कैनर उठाता था, 2-3 क्वेश्चन ट्राई करता था किस तरीके से लिखने हैं। मतलब हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन एक एक क्वेश्चन कर लिया बस। मतलब आज टेक ओवर का करना है, कल आईसीडीआर का कर राइटिंग लेंगे, प्रैक्टिस भी, हाँ। कल उस, मतलब ऐसे रखा होता है, एक टाइम रखा होता है रात को, मतलब कि इस टाइम पे इतने बजे, मतलब एक ही क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं करना। जैसे आज ईबीसीएल का करूंगा, कल इसका लेकिन हाथ सीएमएसएल का कर चलना लूंगा शुरू हो गया कुछ। ना, कि मतलब हाथ, वो हाँ, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज हाथ से निकलनी शुरू हो गई। दैट्स राइट। इम्पोर्टेंट। और ईबीसीएल में तो मैंने ये चीज किया हुआ था कि ईबीसीएल में जो साइटेशन नंबर होते हैं हर एक एक्ट के, जैसे फेमा का हो गया, देन उसके बाद ये कंपटीशन एक्ट का हो गया, मतलब उनके आगे नंबर रहते हैं। जैसे हमारा कंपनीज एक्ट का 18 ऑफ 2013, ये हाँ सारे हाँ। नंबर्स मैंने याद किए हुए थे। साइटेशंस। ये था कि गुड। साइटेशंस, नाइन्टी साइटेशन नाइन पॉइंट नंबर। नाइन नाइन परसेंट स्टूडेंट नहीं करते, हाँ। दिस मेक्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट। नहीं, साइटेशन नंबर याद हो जाते हैं आपको, मतलब जैसे कंपनीज एक्ट वगैरह के तो मुझे एफर्ट, याद है, थोड़ा अभी सा बीच एफर्ट में चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट बस, याद हो जाते हैं। हम्म। तो वो चीज, मतलब अगर आप याद करोगे तो आपके आंसर शीट में एक अलग चीज दिखती है। आपने स्टार्ट किया सेक्शन, पहले सबसे पहले आपने सेक्शन नंबर लिख दिया, उसके बाद आपने एक्ट का नाम, देन आगे आप ईयर लिख रहे हो एनैक्टमेंट का, तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है। पेपर चेकर के ऊपर अलग ही इम्पैक्ट आएगा कि ये यूनिक स्टूडेंट आ गया कोई। राइट सर। हम्म। तो सही बात है। उसके बाद रिवीजन हो गई थी, फर्स्ट पेपर था ही सिक्योरिटी लॉस का, सबसे ज्यादा टाइम भी इसी में मिला था तैयारी प्रॉपर करने के रिवीजन। लिए। प्रॉपर रिवीजन, पहला एग्जाम था, सारा सब कुछ रेडी था। पेपर इजी था, पेपर का कुछ ऐसा नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगते हैं जैसे आप भी जब कराते थे, केस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, उनमें जहां फिर तो आपको आता है, जहां फिर नहीं आता डायरेक्टली। जैसे एग्जामिनर ने पूछा है, अगर 10%, मतलब किसी में अगर लिमिट दे रखी है 10% की, ये अगर ब्रीच हुई, मतलब ये चीज होगी या नहीं एग्जैक्टली। होगी। अब येस एंड नो है, डायरेक्ट येस एंड नो नहीं लिखना आपको, रेगुलेशन के साथ में लिखना है। बट बिल्कुल। आंसर में स्कोरिंग ज्यादा कर सकते हो आप, अगर आपको आता है पूरे से अच्छे से, रेगुलेशन आती है हाँ हाँ, बिल्कुल। तो। मतलब आप लीगल प्रोविजन बता लोग रहे हो, बोलते फिर हैं, आप कंक्लूजन बता रहे हो कि ये डिफॉल्ट हुआ है, ये कंक्लूजन कंक्लूजन। बता रहे वही कंपनी लॉ वाला हैं, स्टाइल, राइट सर। से वहाँ सेक्शन बताते थे पहले, फिर उसके कंपनी लॉ वाला स्टाइल, या प्रोविजन बताया, फिर यस, प्रॉब्लम बताई, फिर सॉल्यूशन बताया। तो राइट सेम सर। स्टाइल, हाँ। तो ग्रेट। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम मतलब बहुत और उसके अलावा मतलब हम आसान आ जैसे, जाए। वो म्यूचुअल फंड्स के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, बायबैक में भी राइट न्यूमेरिकल सर, क्वेश्चंस, वो सब मतलब राइट इजी सर, आता है यार। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपके हाथ से अगर 10-12 क्वेश्चन म्यूचुअल फंड के हो गए हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस कर राइट लिए सर, म्यूचुअल फंड में, सो आई से दैट इज इजी टू मैनेज आफ्टर दैट। राइट सर। एंड सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, आप पढ़ाई पढ़ाई तो कर ही रहे हो, साथ में अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज पक्का करो। लेकिन वो बोलते हैं ना, अ हेल्दी माइंड रिसाइड इन अ हेल्दी बॉडी। यू तो टेक वो केयर बहुत ऑफ जरूरी है, मतलब कुछ जॉगिंग ना और कुछ आप सम। करते रहो। लाइक सर मैं तो रनिंग करता था, मुझे अच्छा। लास्ट ईयर से होते मैराथन्स वगैरह भागने हैं। वेरी गुड। तो गुड स्टेमिना। मेरा वो था मैराथन वगैरह करनी है, तो मैंने मैराथन भी कंप्लीट की। मतलब बीच बीच में जब भी रिक्रिएशन का कुछ भी मन करता था कि हाँ ज्यादा हो गया हाँ, अभी, वही और कीप नहीं हो इटिंग रहा। लाइक अ ह्यूमन बीइंग, डोंट बी अ मशीन राइट, व्हाइल स्टडीज। राइट, तुमने ऑलरेडी एक राइट। सेक्रीफाइस कर दिया कि दोस्तों से काफी हद तक कट ऑफ हो गए, फोकस स्टडीज के ऊपर कर लिया। अब अपना खुद का तो माइंड और यस बॉडी सर, का रिजुवनेशन करना ही चाहिए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। राइट सर, सो राइट सर। लास्ट के 2 महीने कितनी, मतलब रूटीन में क्या रहता था, पढ़ाई कितनी, कितने घंटे पर डे, ऑल दैट? सर लास्ट के 2 महीने में ऐसा था कि 10 घंटे तो मिनिमम देने ही देने हैं। मतलब हम्म। कि 10 में से 8 लेकिन प्रोडक्टिव होने चाहिए। दो में ऐसा भी चल सकता है कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ, हम्म। 8 घंटे एकदम प्रोडक्टिव, लाइक मैं बस वही चीज पढ़ रहा हूँ, जो जो चीज है। कुछ भी हम्म। मैं राइटिंग वगैरह कोई भी, हम्म। मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वाला काम नहीं कर रहा, सारे नोट्स नहीं बना कॉन्सेप्ट्स रहा, को कुछ एब्जॉर्ब भी कर नहीं रहा कर हूँ, रहा, और मैग्नेटिक माइंड उसको मैग्नेटिक ऑब्जॉर्व पावर के कर रहा हूँ। साथ काम कर रहा है। पूरी फुल मैग्नेट काम राइट कर सर, रही है दिमाग की, वो नहीं कि बुक खोल के बैठे हैं और सोच कुछ और रहे हैं और टाइम कहीं खराब हो रहा है, वो नहीं। राइट सर। ग्रेट। 8 घंटे अगर आप एकदम अच्छे से दे सकते हो तो बहुत है, हम्म। आप इजीली हो जाता है।
अगर आप कोई बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर वो लगा ले, उसके लिए तो 14 से 15 घंटे। बोथ सही ग्रुप बात आप है। सजेस्ट भी नहीं वो करते। तो स्ट्रेस ही अलग मतलब टाइप का होता है, अलग अलग स्ट्रेस वो बहुत ही दुनिया अलग टाइप होती का है रहता वो। चलो है। राइट अभी सर। अभी वन लास्ट थिंग, नाउ पेरेंट्स आर हैप्पी यू आर इन CS प्रोफेशनल प्रोग्राम, राइट सर। एंड द सर सिटी वेयर यू आपकी लिव, बात एकदम। द सिटी वेयर यू लिव जम्मू, जम्मू में आई थिंक बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज तो नहीं है, थोड़े होंगे, थोड़े बहुत होंगे, बट नॉट राइट अ सर। बिग पॉपुलेशन। जैसे दिल्ली NCR है, मुंबई है, पुणे है, कोलकाता है, हैदराबाद है, तो बहुत है कंपनी सेक्रेटरीज, बट इन योर एरिया इट जी इज सर। क्वाइट लेस। तो एक तो आसपास गाइडेंस भी उतनी नहीं मिलती है, यू हैव टू स्टे सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। अब राइट मेरे को सर। सिर्फ 2 मिनट में अब ये बताना, आगे का क्या गेम प्लान है, ट्रेनिंग कब का सोचा है, स्टडीज का क्या सोचा है अभी, एंड व्हाट्स द नेक्स्ट गेम प्लान। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 2 मिनट, हाँ। ओके सर, तो सर अभी फिलहाल मैं प्रोफेशनल पे फोकस करूंगा पूरा। ट्रेनिंग वगैरह प्रोफेशनल के बाद करूंगा। ओके। ट्रेनिंग का प्रोफेशनल के बाद। देन ट्रेनिंग में मैंने सोचा हुआ है कि हाँ, किसी फर्म में करूंगा, और बेसिकली NCLT वगैरह वाली साइड का, उसमें थोड़ा ज्यादा ओके। लिटिगेशन में, अच्छी उसमें बात ज्यादा इंटरेस्ट। अच्छी राइट बात सर। अच्छी बात है। So well, I'll say जी सर। when you are going to NCLT, maybe tomorrow you may appear in SEBI also, एक बार शुरू हो गया तो राइट। उसमें NCLT में जा रहे हैं तो कंपनी लॉ की, सिक्योरिटी लॉ की नॉलेज दोनों यूज हो रही है, और SEBI में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, सैट। तो सैट में जा राइट सर। रहे हैं। कल को लिस्टेड कंपनीज के लिए आप काम कर रहे हो, या लिस्टेड कंपनीज के लिए कंसल्टेंट हो, एडवाइजर हो, केस लड़ रहे हो, सो यू राइट आर गोइंग टू यूज ऑल द नॉलेज इन सेबी एंड सैट एज वेल। तो इतना दोनों सब्जेक्ट्स तुमने एंजॉय किए हैं, कंपनी लॉ भी, CMSL भी, तो सर। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में भी काम आएगा, आगे प्रोफेशन में राइट भी सर। काम आएगा। बोथ ऑफ देम आर ब्लड ऑफ, मैं तो बोलता हूँ एक हमारा राइट। रेड ब्लड कार्पसल है और एक हमारा वाइट ब्लड कार्पसल है वाइट ब्लड। राइट when सर। it comes to company law and security law. चलो, ऑल दी वेरी और सर बेस्ट। कभी राइट सर, और सर कभी भी टच अप, मतलब अपनी ये जो कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ, इनसे कभी भी अपना टच छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो हाँ आप बिल्कुल सही बात है। नहीं, प्रोफेशनल फिर प्रोग्राम आपका में अभी आप कुछ देखना, रहेगा ड्यू नहीं। डिलिजेंस का पेपर करोगे ना आप, तो आप वहां पर मेरे राइट को सर। बहुत याद करोगे, चाहे आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन क्यों याद करोगे, क्योंकि उसमें पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जनरल मीटिंग है, सब आने वाला है राइट इन द सर। प्रोफेशनल प्रोग्राम, इन द जी। पेपर ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट। ऐसे ही उधर जो कॉर्पोरेट फंडिंग का पेपर है ग्रुप 2 के अंदर, उसके अंदर कॉर्पोरेट फंडिंग के पेपर में ये सिक्योरिटी लॉ पूरा काम आने वाला है वहां पर, फिर से ये ICDR वगैरह, LODR दोबारा काम आने वाला है सारा का सारा। तो जी दीपक सर। इनानी को भूलने का मौका मिलेगा नहीं और ये आपने बेस बना दिए सर। और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में मैं वैसे ही बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेबर लॉज भी जी सर। आई एम प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोफेशनल प्रोग्राम एज वेल। सो राइट सर। वी विल बी इन टच, और कोई गाइडेंस चाहिए आपको आगे ट्रेनिंग के लिए, कहीं कोई हेल्प चाहिए हो दिल्ली NCR में, और मे बी अदर बिग सिटीज, आई एम ऑलवेज देयर विद राइट सर। द सिंसियर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। मुझे अच्छा लगेगा कि जिंदगी में ग्रो करो यार, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ग्रो किया है, और मैं जहाँ जहाँ जी सर। जो जो थोड़ी बहुत हेल्प कर पाता हूँ, जो बन पाता है वो करता हूँ मैं सबके लिए। आई ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट फॉर एवरीबॉडी, आई डू द सेम फॉर यू एज वेल। चलो, ऑल दी वेरी थैंक यू बेस्ट, सर। और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर जरूर बोलिएगा। जी सर। सर थैंक यू। आपको भी, आपके कारण, आप अगर आपका ये बेस नहीं होता तो फिर नहीं हो पाता, इस पे इमारत नहीं खड़ी हो पाती हो। अरे यार, बस अब आप बुर्ज खलीफा बनाओ बस जी सर। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक योर यू सर। टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी ओके मच। सर।